रुकिए, ये काजू आप रोज खाते हैं ना? अगर आपकी उम्र 60 के पार है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 4 मेवे बताऊंगा जो 60 के बाद शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं, और 3 मेवे जिन्हें ज्यादातर लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन वह चुपचाप बीपी, सूजन और थकान बढ़ा रहे होते हैं। क्या आपके घर में इनमें से कोई मेवा है? देखते रहिए, जवाब 2 मिनट में मिलेगा। एक बात बताइए, शाम को जब भूख लगती है आप क्या खाते हैं? बहुत से लोग कहते हैं नमकीन, काजू, भुनी मूंगफली या मिक्स्ड नट्स का पैकेट, और वह सोचते हैं चिप्स तो नहीं खाया, मेवा खाया, यह तो हेल्थी है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 60 के बाद शरीर वही नहीं रहता जो 40 में था। पाचन बदलता है, बीपी की दवा चल रही होती है, शुगर थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और उसी वक्त गलत मेवा, गलत मात्रा, गलत तरीके से शरीर पर बोझ बन जाता है। आज मैं आपको 3 चीजें दूंगा। 4 सही मेवे जो 60 के बाद काम करते हैं, 3 गलत मेवे जो चुपचाप नुकसान करते हैं, एक घरेलू टेस्ट जो आप अभी कर सकते हैं। मुझे एक बात याद है, अरविंद जी 67 साल, रिटायर्ड आर्मी, रोज शाम को नमकीन काजू खाने की आदत थी। बीपी की दवा चल रही थी, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा तो खाना ठीक करो। उन्होंने सोचा मैं तो मेवे खाता हूं, फ्राइड तो नहीं, लेकिन वही हेल्दी नमकीन काजू हर शाम 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा सोडियम दे रहा था। जब उन्होंने काजू की जगह 2 अखरोट और 5 बादाम लेना शुरू किया, 6 हफ्ते में बीपी रीडिंग स्टेबल हो गए। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह सही मेवे की ताकत थी। अब मैं आपको वहीं 4 सही मेवे बताता हूं। पहला, मेवा अखरोट। अगर मैं 60 के बाद सिर्फ एक मेवा चुनूं गाइस, तो अखरोट, इसमें प्लांट ओमेगा 3 होता है जो ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। उम्र के साथ दोनों कमजोर होते हैं, अखरोट दोनों की देखभाल करता है। कितना लें? सुबह 2 से 4 अखरोट के टुकड़े। बस सबसे बड़ी गलती मिठाई में अखरोट खाना और सोचना कि फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। एक 72 साल की महिला थी, रात को मीठा खाने की आदत थी, नींद भी हल्की थी। जब उन्होंने मिठाई की जगह 2 अखरोट प्लस 4 पिस्ता शुरू किया, रात की क्रेविंग्स कम हुई, नींद बेहतर हुई। प्लेन अखरोट यही असली ताकत है। अगला मेवा वो है जो हर घर में है, लेकिन 90% लोग उसे गलत तरीके से खाते हैं। दूसरा मेवा बादाम, लेकिन सिर्फ मेमोरी फूड समझना बंद करिए। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो मसल रिलैक्सेशन, नर्व सिग्नल्स, नींद की क्वालिटी और बीपी बैलेंस से जुड़ा है। 60 के बाद बहुत से लोगों में मैग्नीशियम धीरे धीरे कम होने लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कितना लें? रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगोए, सुबह छिलका उतार कर खाएं। सबसे बड़ी गलती, नमकीन रोस्टेड बादाम खाना। वह स्नैक है, मेडिसिन नहीं। सॉकेट बादाम पाचन के लिए आसान होते हैं। ड्राई रोस्टेड बादाम 60 के बाद हैवी हो सकते हैं। एक छोटा सा फर्क, लेकिन यही छोटा फर्क बड़ा रिजल्ट बनाता है। तीसरा मेवा बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वह रोज खाते हैं। तीसरा, मेवा पिस्ता। 60 के बाद यह सबसे अंडररेटेड मेवा है। इसमें पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट होते हैं जो हार्ट और आंखों दोनों के लिए काम करते हैं। और जो लोग हमेशा कुछ क्रंची और नमकीन ढूंढते हैं, उनके लिए पिस्ता सबसे सेफ ट्रांजिशन है। कितना लें? एक छोटी मुट्ठी शेल वाला पिस्ता लें। धीरे धीरे खाने से ओवर ईटिंग रुकती है। सबसे बड़ी गलती, फ्लेवर्ड या एक्स्ट्रा सॉल्टेड पिस्ताचियोज। वह हार्ट फ्रेंडली नहीं, हार्ट बर्डन है। अनसॉल्टेड पिस्ता यही वर्जन काम करता है। चौथा, मेवा थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन इसमें एक मिनरल है जो थकान, थायराइड और मूड तीनों पर असर करता है। चौथा मेवा, ब्राजील नट। यह हर जगह नहीं मिलता, लेकिन जहां मिलता है वहां इग्नोर मत करिए। इसमें सेनियम होता है जो थायराइड को ठीक से काम करने में मदद करता है। 60 के बाद थायराइड, स्लो डाउन, कम एनर्जी, डल मूड बहुत कॉमन है, और ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर समझकर छोड़ देते हैं। कितना लें? सिर्फ 1 या 2। यह प्रिसीजन फूड है, बल्क स्नैक नहीं। सबसे बड़ी गलती, ज्यादा खाना, सेनियम एक्सेस हो जाए तो उल्टा नुकसान होता है। एक ब्राजील नट रोज और कुछ हफ्तों में एनर्जी और मूड में फर्क महसूस हो सकता है। अब वह 3 मेवे जिन्हें ज्यादातर लोग गलती से हेल्थी समझते हैं। पहला, खतरनाक मेवा, नमकीन मूंगफली। ध्यान दीजिए, प्लेन अनसडेड। थोड़ी मूंगफली अलग बात है,
लेकिन जो ज्यादातर लोग खाते हैं वह है सॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स, पीनट नमकीन, शुगरी पीनट बटर। एक पैकेट नमकीन, मूंगफली में छुपा हुआ सोडियम, पुअर क्वालिटी ऑनेल और एडिटिव्स होते हैं। 60 के बाद किडनी फिल्ट्रेशन स्लोअर होती है, शरीर उतना सोडियम उतनी जल्दी नहीं निकाल पाता। नतीजा बीपी ऊपर जाता है, पैर सूज सकते हैं, रात की नींद डिस्टर्ब होती है। फिक्स प्लेन अनसॉल्टेड घर में भुनी हुई मूंगफली, थोड़ी मात्रा वरना छोड़ दीजिए। अगला मेवा वो है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा ओवरेट होता है, दूसरा काजू। काजू स्वादिष्ट है, यही उसकी प्रॉब्लम भी है, लोग पोर्शन भूल जाते हैं। टीवी के साथ 15 से 20 काजू खा जाते हैं और सोचते हैं हेल्थी स्नैक लिया, लेकिन 20 काजू लगभग 160 कैलोरीज ऊंची कैलोरी डेंसिटी, और अगर सॉल्टेड हैं तो सोडियम भी। 60 के बाद इंसुलिन रिस्पांस बदल चुकी होती है। रोज यह लॉर्ड वेट, शुगर और फटीग तीनों बढ़ा सकता है। काजू ऑकेजनल ट्रीट की तरह लें, 5 से 6 से ज्यादा नहीं, रोज की आदत मत बनाइए। तीसरा और सबसे डिसेप्टिव मेवा जिसका पैकेट देखकर लगता है प्रीमियम हेल्थ फूड है, तीसरा फ्लेवर्ड मिक्स्ड नट्स। पैकेट पर लिखा होगा प्रीमियम रोस्टेड नट्स, प्रोटीन स्नैक, हेल्थी मिक्स। अंदर क्या होगा? एक्सेस सोडियम, ग्लूकोज, सिरप कोटिंग, चीप रीयूज्ड ऑनायल, फ्लेवर एनहांसर्स। यह कैटेगरी 60 प्लस के लिए सबसे डेंजरस है क्योंकि यह हेल्थ ही लगता है, इसलिए लोग गिल्ट फ्री ज्यादा खाते हैं। और अब वो टेस्ट जिसका मैंने वादा किया था। अभी जो भी नट्स पैकेट घर में है पलटिए, पहले 3 इंग्रेडिएंट्स देखिए, अगर उनमें नमक, तेल या ग्लूकोज है वह पैकेट आज बंद करिए। यही एक एक्शन आपकी डेली इन्फ्लेमेशन कम करना शुरू कर सकता है। 3 आदतें जो आज से बंद करें। आदत नंबर 1, नमकीन, रोस्टेड नट्स को हेल्दी मानना। नमक, हिडन ऑनेल और ज्यादा मात्रा, यह सब मिलकर हार्ट बर्डन बनाते हैं, हार्ट फूड नहीं। आदत नंबर 2, रोज एक ही मेवे पर टिके रहना। रोटेशन जरूरी है, कुछ दिन बादाम, कुछ दिन अखरोट, कुछ दिन पिस्ता, वैरायटी बराबर बैलेंस। आदत नंबर 3, स्ट्रेस या बोर्डम में नट्स खाना। जब आप स्ट्रेस सेयर्ड होते हैं, पोर्शन कंट्रोल खत्म हो जाती है, नट्स नरिशमेंट है, इमोशनल स्नैक नहीं। एक और बात और ये बहुत जरूरी है, 60 के बाद आपका शरीर सिग्नल्स देता है। कोई मेवा खाने के बाद भारीपन, गैस, ज्यादा प्यास, एसिडिटी, अजीब सी थकान इग्नोर मत करिए। यह आपका पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन सिग्नल है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, सबको एक मेवा सूट नहीं करता, लेकिन जो डायरेक्शन लगभग हमेशा सही है वह है लेस प्रोसेस्ड, लेस सॉल्टेड, मेजर्ड अमाउंट, राइट टाइमिंग। यही 4 चीजें किसी भी मेवे को 60 के बाद आपका दोस्त बना सकती हैं, और यह बहुत सिंपल है। मेवे हमेशा कॉन्टेक्स्ट में खाइए। सुबह सॉक्ड आलमंड्स खाली पेट, दोपहर 2 अखरोट दही या फ्रूट के साथ, शाम 5 पिस्ताचियोस टी टाइम जंक की जगह। जब मेवा मील पैटर्न का हिस्सा बनता है वह ज्यादा काम करता है, जब वह अनकंट्रोल्ड निबलिंग बनता है प्रॉब्लम शुरू होती है। रिक कैप, जल्दी से 60 के बाद यह 4 मेवे लें। अखरोट, बादाम, पिस्ता, ब्राजील नट, 1 से 2 ऑनली, इन्हें सीमित करें या बंद करें। नमकीन, मूंगफली, रोज ज्यादा काजू, फ्लेवर्ड मिक्स्ड नट्स। और वह पैकेट टेस्ट अभी करिए। पहले 3 इंग्रेडिएंट्स नमक, तेल या ग्लूकोज है तो बंद। कमेंट में लिखिए मेरे घर का मेवा और बताइए कौन सा मेवा आप सबसे ज्यादा खाते हैं। अगर चाहते हैं कि अगली वीडियो में बताऊं 60 के बाद कौन से फल खाली पेट नुकसान करते हैं तो लिखिए फल वाला वीडियो। उम्र बढ़ना कमजोरी की सजा नहीं है, लेकिन गलत आदतें पकड़े रहना शरीर को चुपचाप कमजोर जरूर बनाती है। सही मेवा, सही मात्रा, सही समय, यह छोटी सी चीज 60 के बाद आपकी असली ताकत तय करती है। एक पल रुकिए, अभी आपके हाथ में चाय का कप है या सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वह 5 पाउडर जो आपकी रोज की चाय में मिलाने से 60 के बाद शरीर की सबसे बड़ी तकलीफें अंदर से ठीक होने लगती हैं। ब्लड शुगर, जोड़ों का दर्द, नींद न आना, पेट की गैस और थकान, यह सब सिर्फ चाय बदलने से। और हर पाउडर के साथ मैं बताऊंगा कितनी मात्रा लेनी है, कब लेनी है और कब बिल्कुल नहीं लेनी। अंत तक देखिए, क्योंकि 5वां पाउडर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 60 की उम्र के बाद शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। पाचन रस 30% तक कम हो जाते हैं।
जोड़ों का कार्टिलेज हर साल घटता है। इम्यूनिटी 40% तक कमजोर हो सकती है और ब्लड शुगर रेगुलेट करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। और हम क्या करते हैं? दवाई खाते हैं और दवाई पर दवाई बढ़ती जाती है। लेकिन सच ये है, हमारी रसोई में 5000 साल पुराना जवाब पहले से मौजूद है। वह जवाब है सही मसाले, सही पाउडर, सही वक्त पर, सही मात्रा में। आज मैं आपको 3 चीजें दूंगा। 5 पाउडर जो 60 के बाद चाय में मिलाने से शरीर बदल देते हैं। हर पाउडर की सही रेसिपी, सही मात्रा और सही वक्त, और एक ऑनेस्ट वार्निंग कौन से लोग इन्हें सावधानी से ले। मुझे याद है एक बात, रमा देवी जी 65 साल की घर की बड़ी हर किसी की देखभाल करती थी, लेकिन खुद की नहीं। सुबह उठते ही सुस्ती, खाने के बाद पेट में भारीपन, रात को नींद आधी अधूरी और ब्लड शुगर थोड़ी ऊपर नीचे रहती थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने जांच की, दवाई दी, लेकिन साथ में एक बात और कही, रमा देवी जी, दवाई के साथ साथ खाना बदलिए, आपकी रसोई में ही जवाब है। बेटी ने सुना और एक काम किया। सुबह की चाय में दालचीनी मिलानी शुरू की। 6 हफ्ते में ब्लड शुगर स्टेबल हो गई, पेट हल्का रहने लगा और नींद बेहतर हुई। दवाई नहीं बदली, सिर्फ चाय बदली। तो आइए जानते हैं वह 5 पाउडर कौन से हैं। पहला पाउडर दालचीनी। 60 के बाद सबसे बड़ी तकलीफ ब्लड शुगर, और बीपी और दालचीनी इन दोनों के लिए सबसे असरदार देसी पाउडर है। आयुर्वेद में दालचीनी को 5000 साल से ब्लड शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज की मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है, दालचीनी ब्लड शुगर 10 से 29% तक कम कर सकती है। इसमें सीनामेल्डिहाइड होता है जो जोड़ों की सूजन कम करता है, और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। चाय में कैसे मिलाएं? आधा चम्मच दालचीनी पाउडर सुबह की चाय में उबालिए, 2 मिनट शहद मिलाइए, चीनी नहीं खाली, पेट सबसे ज्यादा असरदार। घर पर खुद जांचिए, 1 हफ्ते अपनी शुगर नोट करिए, फिर 3 हफ्ते दालचीनी वाली चाय पीजिए, खुद देखिए फर्क। जरूरी सावधानी, अगर ब्लड थिनर दवाई लेते हैं जैसे एस्पिरिन या वॉरफेरिन, तो पहले डॉक्टर से पूछिए। लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर से सलाह लें। आधा चम्मच से ज्यादा ना लें रोज। अगला पाउडर उन लोगों के लिए है जिन्हें रात को नींद नहीं आती और सुबह उठकर भी थकान लगती है। दूसरा पाउडर इलायची। रात को करवट बदलते रहते हैं, नींद आती है लेकिन गहरी नहीं, सुबह उठकर लगता है जैसे सोए ही नहीं। 60 के बाद यह बहुत आम है और इलायची इसका सबसे पुराना और असरदार जवाब है। आयुर्वेद में इलायची को हृदय की रक्षक कहा गया है। रिसर्च कहती है इलायची में सिनोल होता है जो एंजाइटी 20% तक कम कर सकता है, और जब एंजाइटी कम होती है नींद गहरी होती है। इसमें मेलेटोनिन नेचुरली बढ़ाने की क्षमता है। पाचन 30 मिनट में बेहतर होता है और दिल की अनियमित धड़कन में भी फायदा होता है। चाय में कैसे मिलाएं? 2 से 3 इलायची कूटकर या चौथाई चम्मच पाउडर रात की चाय में सोने से 1 घंटे पहले दूध वाली चाय में सबसे ज्यादा असरदार शहद मिला सकते हैं। घर पर खुद जांचिए, 7 रातें इलायची वाली चाय पीजिए। नींद आने का वक्त नोट करिए और सुबह उठकर महसूस करिए थकान है या ताजगी। जरूरी सावधानी, गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम है, इलायची सावधानी से लें। पहले डॉक्टर से पूछिए, चौथाई चम्मच से ज्यादा नहीं। बाजार से पुराना पाउडर ना लें, ताजी पिसी इलायची सबसे असरदार है। तीसरा पाउडर जोड़ों के दर्द के लिए इतना पावरफुल है कि कई देशों में इसे नेचुरल पेन किलर कहते हैं। तीसरा पाउडर सौंठ अदरक पाउडर। घुटने दुखते हैं, कंधे अकड़े रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है, यह सब इन्फ्लेमेशन की निशानी है। और सौंठ यानी सूखा अदरक पाउडर इन्फ्लेमेशन का सबसे पुराना दुश्मन है। आयुर्वेद में सौंठ को विश्व भेषज कहते हैं, यानी सबकी दवाई। रिसर्च कहती है सौंठ में जिंजरल होता है जो इन्फ्लेमेशन 25% तक कम कर सकता है। और एक जरूरी बात, सूखा अदरक यानी सौंठ ताजे अदरक से 3 गुना ज्यादा असरदार होता है। हमारी दादी नानी सर्दियों में हमेशा सौंठ वाली चाय देती थी। वह जानती थी यह जोड़ों के लिए सबसे अच्छी है। आज साइंस भी यही कहती है। चाय में कैसे मिलाए? आधा चम्मच सौंठ पाउडर दोपहर की चाय में उबालिए, ऊपर से नींबू की कुछ बूंदे, असर 2 गुना। 1 चुटकी काली मिर्च ऑब्जॉर्प्शन और बेहतर होती है। घर पर खुद जांचिए, 14 दिन सौंठ वाली चाय पीजिए,
सुबह उठते वक्त जोड़ों का दर्द नोट करिए, फर्क खुद महसूस होगा। जरूरी सावधानी, ब्लड थिनर या एस्पिन लेते हैं। सोंड से पहले डॉक्टर से पूछिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाली पेट ना लें, खाने के बाद लें, आधा चम्मच से ज्यादा नहीं। चौथा पाउडर सुनकर हैरान रह जाएंगे, यह 60 के बाद दिमाग को जवान रखने वाला सबसे पुराना नुस्खा है। चौथा पाउडर जायफल। रात को नींद आती है लेकिन सपने आते हैं, नींद टूटती है या दिन में भी दिमाग में बेचैनी रहती है। 60 के बाद ब्रेन की केमिस्ट्री बदल जाती है, एजाइटी बढ़ती है और गहरी नींद कम होती है। जायफल इसका सबसे पुराना जवाब है। आयुर्वेद में जायफल को मस्तिष्क रसायन कहते हैं, यानी दिमाग का पोषण। इसमें मायस्टिसिन होता है जो ब्रेन को नेचुरली शांत करता है, मेमोरी बेहतर करता है और एंजाइटी कम करता है। पुराने जमाने में बच्चों को रात को दूध में जायफल घिस कर दिया जाता था। गहरी नींद के लिए यही नुस्खा 60 के बाद भी उतना ही काम करता है। चाय में कैसे मिलाएं? सिर्फ एक चुटकी बहुत कम रात की चाय में सोने से 30 मिनट पहले दूध वाली चाय में सबसे ज्यादा असरदार शहद मिला सकते हैं। घर पर खुद जांचिए, 5 रातें जायफल वाली चाय पीजिए, नींद की गहराई खुद महसूस होगी। सुबह उठकर ताजगी का फर्क दिखेगा। जरूरी सावधानी, जायफल प्रेसीजन फूड है, सिर्फ एक चुटकी। ज्यादा लेने पर सिर दर्द और मतली हो सकती है। लीवर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ना लें। यह वार्निंग सीरियसली लीजिए। जायफल फायदेमंद है लेकिन सही मात्रा में। और 5वां पाउडर जो पेट, बीपी और आंखें तीनों एक साथ ठीक करता है और जो हर रसोई में है, 5वां पाउडर सौंफ। खाने के बाद पेट भारी लगता है, गैस और एसिडिटी परेशान करती है। यह 60 के बाद सबसे आम तकलीफ है और सौंफ इसका सबसे आसान और सबसे पुराना जवाब है। आयुर्वेद में सौंफ को त्रिदोष नाशक कहते हैं, यानी तीनों तकलीफों की दवाई। रिसर्च कहती है सौंफ में एनेथोल होता है जो बीपी 8 से 10 पॉइंट्स तक कम कर सकता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो 60 के बाद आंखों की रोशनी बचाते हैं। खाने के बाद सौंफ खाना यह हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन पाउडर के रूप में चाय में लेने पर यह कई गुना ज्यादा असरदार होती है। चाय में कैसे मिलाएं? आधा चम्मच सौंफ पाउडर खाने के बाद की चाय में उबालिए। बिना दूध की चाय में ज्यादा असरदार थोड़ा शहद मिला सकते हैं। घर पर खुद जांचिए, 7 दिन खाने के बाद सौंफ वाली चाय पीजिए, पेट का भारीपन और गैस खुद कम होगी। जरूरी सावधानी, ब्लड प्रेशर की दवाई पहले से लेते हैं, डॉक्टर से पूछ कर लें। दोनों मिलकर बीपी बहुत कम कर सकते हैं। सौंफ से एलर्जी है, बिल्कुल ना लें, आधा चम्मच से ज्यादा नहीं। अब सबसे जरूरी बात यह, पाउडर लेना काफी नहीं, सही वक्त पर लेना जरूरी है। सही पाउडर गलत वक्त पर 50% असर, सही पाउडर सही वक्त पर 100% असर। यहां है सही टाइमिंग। दालचीनी सुबह की चाय में खाली पेट ब्लड शुगर सबसे अच्छे से कंट्रोल होती है।